जय श्री राम। जब खर दूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। झगड़ की जब बात बढ़ गई आगे को, तत्काल दस्कंधर की सभा में बोली होकर लाल, पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती और कहने लगी कि भाई दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं। हमरा है एक नामी सुकुमारी नारी साथ में लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नकटाना में धरा लो तुम। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनायक रावण उठ बैठा, तभी कहा उठा कर नाक कि गम नाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों की झागे उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अपना पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधे अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरे आगे के आँखें ही, तेरे आँखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। यह धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जले के घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उनका तो वहीं अखाड़ा है, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। कि वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहाँ सब समाचार। फिर शूर्पणखा कहने लगी कि वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। सोचने लगा कि जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यह युक्ति मुझे। इस रण के कारण मिलना है पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं मोक्ष है,
लड़ना है नहीं मिलन है यहाँ, वह भी हो सर भी उनका हो तो भवसागर तरना है यहाँ। कि इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव कर लिया फिर मन मंदिर में बंद। प्रकट हुए भौहें कुटिल नेत्र हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। वे काटे ना कांतरी फिर जिंदा रहे जवाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है सत्य उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से यही चुकाता हूँ। कि यह कहकर निश्चर चल दिया होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। कि लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे में। रावण कहने लगा मारीच से कि दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहूदा की है, खर दूसरे तीसरा मारे हैं नकटी फ्री पंखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, कट गई नाक भगनी की तो कट गई नाक भगनी की तो भार उनकी हरे लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरे लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुँह पे लिया है तुमने किसका नाम। मारीच कहने लगा कि वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अब छूटा प्राण आँखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आँखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी वहाँ फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिजड़ों से उड़ जाएगा। खर दूसरे तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है पेशावतार श्री लक्ष्मण है। कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हकीम वैद रसोइया घर का भेदीदार। फिर मारीच कहने लगा जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितनी ही टालो अच्छा है। यह सुन रावण बोला वाह रे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। रावण कहा कि सर्व खलविंद ब्रह्म है जब तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा।
रावण की यह बात सुन काँप उठा मारीच, सोचा यद्यप काम यह सब प्रकार ही ने लगा कि परवश क्या है, परवशता है सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सभी भांति पार यह पीड़ा है। दिन जब जाते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। कि मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं से। सीता पद जहाँ पर थे चौकड़ी मार कर वह गया वहीं। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। कि मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सोलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। कि भला कहीं संसार में हुआ सुण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ा राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जान के चले हिरन की ओर। कि कैसी मृग यह कैसा मृग वह, के तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होनी वाली माया थी। आगे आगे था मृग पीछे, प्रभु राम दौड़ पड़े। ले गया दूर जंगल में वह एकांत जहाँ से राम चले। तब एक बाण सदिगत देने लेने फिर एक प्राण पहुँचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का काल बाण पहुँचा। अब तो सब माया नष्ट हुआ, माया का मृग मारीज हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी स्तुति लेना, यह कहता देह संवरण की। कि वाक्य नहीं था एक लौह था आकाशी तीर, दीघा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच हुई शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। कि सीता जी कहने लगी लक्ष्मण से कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बातें हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण से इस समय दुख में है। कि लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाथ है रघुवीर। लक्ष्मण ने कहा किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। मेरा इस समय धर्म है यहाँ, रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र बाल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है।
किंतु सिया घबरा गई थी और कहने लगी कि अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम चाहो वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञा वश्य विवश थे लखन, अज्ञान जान को प्रशस्त हो कहने लगे तुरंत। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणो गवाह तुम्हें, मेरे समय धर्म नाम के। अब हे सूरदेव मल्लाह तुम्हें, आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलह ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींचिए कि अच्छा अब जाता हूँ माता, तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आज्ञा के भीतर दास रहा। तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा। है आनव से यह लक्ष्मण की, है आनव से यह लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। यह कहकर लक्ष्मण चले, चला न जाता है। बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय, कि जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान। सीता जी के कान में पहुंची यह मृदुतान। तब रावण एक साधु का वेश बना के और आके कहने लगा कि हे माई मुझको भिक्षा दे, स्वाभिमान रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो सदा, बोल बाला तेरा। तू दूधो नहाओ पूतो फलो, तू दिन पर दिन बड़े भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर। जब माता भिक्षा लेकर आई तब वह नीचे देखने लगा, रह गया बीच में देखा एक लकीर। रावण बोल उठा कि भिक्षा यदि देनी है तो रेखा से बाहर आ माई, जो भी लेते हैं नहीं इस तरह बड़ी भिक्षा माई। सीता माँ कहने लगी, हे योगी राजे क्षमा करिए, रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है, जो मुझसे छूट नहीं सकती। वह बोला, तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता जी जब यह सुना तो सोचने लगी कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। रेखा के बाहर आते ही उस जोगिन बाना उसने बदला,
रावण रावण हो गया वही सब ठाट फकीराना बदला। सीता का हाथ पकड़ कहने लगा कि हे सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन सबली उसी बोली वो करलाल। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी, रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों चला आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाई थी, हा राम राम, हा राम राम, बस यही आवाज़ें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार, कहर न वह भी कर सका ऐसा हाहाकार। तब गिद्ध जटायु रावण से युद्ध करने लगा कि अब उसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को। पैनी चोटी से कई बार अधमरा बनाया रावण को। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ। पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक बन से दूर हुआ। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को। नलकूबर का आ गया याद उस समय साप उस योद्धा को। कि देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। कि विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बधा गए। भूख और प्यास का हाथ न हो वह एक हफ्त सीता को खिला गई। कि लवलीन हो गए प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रहते थे वह राम नाम के सम्मुख था। जय श्री राम। कल आपको सीता के फूल का पार्ट आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोग को अच्छी वीडियो मिलते रहे भाई साहब।